हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेज कर रहे होते हैं। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। बेटर लाइफ, बेटर जॉब, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, मनी, फेम, बहुत कुछ। बट कभी कभी ये सब चीजें चेज करते करते हमें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि हमें कभी बचपन से ये सिखाया ही नहीं जाता कि शांत कैसे रहना है, काम कैसे रहना है। बस हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जीतना कैसे है, आगे कैसे निकलना है, रेस में सबसे आगे कैसे बने रहना, सक्सेस कैसे चाहिए। तो आज अगर आप लोग भी थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं इन सब चीजों से, और आप भी ये फील करते हैं कि हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसमें आज हम ये जानेंगे, ये बात करेंगे कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे हमें चेज करने की जरूरत है। हैप्पीनेस वो चीज है जिसे हमें क्रिएट करने की जरूरत है। और आज इस वीडियो में हम इसी पे ही बात करें। 40 years of running, chasing, proving success, fame, money, हर चीज के पीछे भागते भागते मैंने एक दिन, एक छोटी सी चीज ने मुझे ये चीज रियलाइज करा दी कि ये सब चीजें पे क्यों चेज कर रही हूँ। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह है कि जो मुझे मिल जाएंगे, हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन होगी, बट मेरा एंड गोल नहीं। तो ये चीज समझते समझते मेरी लाइफ की इक्वेशन भी चेंज हो, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि ये बहुत ही टेम्परेरी चीजें हैं जिसके पीछे हम सब भागते हैं। जरूरी है, पैसा जरूरी है, फेम हर किसी को चाहिए, अच्छी बॉडी अपनी हर किसी को चाहिए, अपने आप का अच्छा वर्जन सबको चाहिए होता है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बट हम अपनी लाइफ का पर्पस क्या है वो भूल जाते हैं। हमें अपनी लाइफ का पर्पस भी याद रखना है कि हमारी लाइफ का एंड गोल, एंड पर्पस क्या है। ये सब चीजें भी होनी जरूरी है, बट इसके साथ हमारा एंड पर्पस क्या है, जो हमको खुद को सेटिस्फैक्शन देता है, खुद को हैप्पीनेस देता है, वो चीज क्या है, वो हमेशा हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टॉप पे, प्रायोरिटी पे रखनी है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी एक चीज बताती हूँ। हम सब लोग रेस में भाग रहे हैं, हम सब लोग आगे भागते हैं, सोचते हैं थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए, थोड़ा सा और अचीव कर लेंगे, थोड़ा सा और वैलिडेशन मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगी। बट एक्चुअली सक्सेस से, अचीवमेंट से, वैलिडेशन से हैप्पीनेस का कोई लेना देना ही नहीं। वो बहुत ही टेम्परेरी मिलेगी। अगर आपने आज कोई पर्टिकुलर गोल, लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहती हूँ कि आज मैंने ये ड्रीम किया, आज मैंने ये सोचा कि मैं चाहती हूँ कि इन 1 मंथ मेरे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए, और बाय गॉड्स ग्रेस अगर वो हो भी जाते हैं तो मुझे वो थोड़े टाइम की खुशी मिलेगी। बट मेरा एंड गोल क्या है? मेरा एंड गोल है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना, अपना थॉट प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी थिंकिंग आप सब लोगों के साथ शेयर करना। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस क्या है और मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्या दे सकती हूँ। और अगर सच में किसी एक इंसान ने भी मेरे उस एक्सपीरियंस से कुछ कनेक्ट किया, कुछ सीखा, सो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। कि अगर मैं किसी एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस कर पाऊं, आई एम देयर। और मुझे 3 चीजें समझ में आई अपने 40s में आके। 40 साल बाद मुझे ये चीजें समझ में आई कि मुझे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये समझ में आई कि आपको जरूरत ही नहीं है अपने आप को किसी को भी प्रूव करने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद को प्रूव करना है। आप अपनी नजरों में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर सबसे ऊपर है, then there is no need to explain anything to anyone, because you are not answerable to any other person, you are answerable to yourself. आपको अपनी नजरों में इस तरीके से बनना है कि आप अपनी नजरों में सिर उठा पाए। आपके अपने अंदर, आप जब आईना देखें, आपको अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही है, दैट इज इनफ। क्योंकि जब हम किसी को जस्टिफिकेशन देते हैं, दैट मीन्स हम खुद को सेल्फ डाउट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको खुद पे भरोसा नहीं। तो जरूरत ही नहीं है किसी को भी प्रूव करने की। हमें हमें खुद को एक्सेप्ट करना है जैसे हम हैं,
हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बस इसको अच्छे से हम और अच्छा वर्जन अपना बनाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बहुत पतली हूं, अच्छी नहीं दिखती, आप अगर सेल्फ डाउट करोगे तो सामने वाले को तो आप मौका दे रहे हो बोलने का। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हूं बट लेकिन ठीक है, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, तो सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपका दिमाग, आपकी स्ट्रेंथ और आपका सेल्फ बिलीव ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और ये मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज। और सेकंड पॉइंट, सक्सेस कम्स विद कंफर्ट नॉट पीस। अगर आप कोई भी चीज चेज कर रहे हो, लोगों से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आप ये चाहते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करें किसी भी चीज के लिए जो आपने किया, बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे। बट एक्चुअली अगर आपने उस चीज को अचीव कर भी लिया, लोगों से वैलिडेशन मिल भी गया, लोगों से अप्रिसिएशन मिल भी गया आपको, बट तब भी आपको फुलफिलमेंट लगेगी नहीं। रीजन भी, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप खुद के साथ बैठ के आपकी जो साइलेंस है वो आपसे क्या कह रहे हैं। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे होगे ना, आपका दिमाग आपको कुछ भी कह रहा होगा ना, आप उस पर फोकस ही नहीं करोगे। बट जब आप अपने खुद के साथ बैठते हो, अपनी साइलेंस को ऑब्जर्व करते हो, बात करते हो, तब आपको उसका मेन वेटेज ग्राउंड पता लगता है कि कितना रियल और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको खुद की बात सुनना। हम लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्यों? हमें लगता है कि ये हमको वैलिडेट करते हैं, ये हमें अच्छा सजेशन दे पाएंगे। बट हम भूल जाते हैं कि सबसे अच्छा वैलिडेट, सबसे अच्छा परख आप खुद से ही सकते हैं। जब आप खुद की बात सुनते हो, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हो, खुद का पर्सपेक्टिव खुद से बात करते हो, then you get more clarity in your life, then you get more options in your life. So it is important to sit with yourself, talk to yourself and understand. That will give you more peace, that will give you more happiness. हम आज की दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमारे पास लोगों के लिए टाइम है, हमारे पास मोबाइल पे स्क्रॉल करने का टाइम है, हमारे पास लोगों के साथ कॉफी डेट पे जाने का टाइम है, बट हम पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ एक 5 मिनट नहीं निकाल। आप कभी भी देखिएगा, आप पूरे दिन में अगर 5 मिनट भी अपने लिए निकाल पाएंगे, यू विल फील मोर हैप्पी। पूरे दिन में आपकी जो कॉन्वर्जेशन किसी के भी साथ हुई होगी, कोई भी एक्टिविटी हुई होगी, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा रिलीफ आपको तब महसूस होगा जब आपने खुद से बात करी, क्योंकि वो बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होगा आपका अपने साथ। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पीनेस हमें चेज करने की जरूरत नहीं है, वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है, वो हमें क्रिएट करनी चाहिए एक्चुअली। और वो क्रिएट बहुत ही छोटी छोटी चीजों से होती है, जो हम शायद लाइफ में करते भी हैं डेली, बट उसको हम इग्नोर करते हैं, तो उसको हम डेली अपना रूटीन समझते हैं। आप सोचिए, इफ यू आर ड्रिंकिंग अ टी इन मॉर्निंग, बट यू आर हैविंग विद पीस ऑफ माइंड, बहुत खुशी मन से कर रहे हो, दैट इज हैप्पीनेस फॉर यू। अपने बच्चों के साथ बैठे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट इज हैप्पीनेस फॉर यू। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, चिल कर रहे हो, खुश हो, विदाउट एनी सोशल मीडिया, विदाउट एनी मोबाइल फोन, दैट इज हैप्पीनेस। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसी से हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें पार्टी करनी है, हमें कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे लोग हमें अप्रिशिएट करें, वो खुशी हमें मिलेगी। गोल होना चाहिए, गोल होता है सबका, वो चीज मिलती है, खुशी होती है कि हमने एक मुकाम हासिल किया। बट उसके साथ साथ हमें छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां अपने लिए क्रिएट भी करनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बैठी हुई थी एंड आई रियलाइज वन थिंग, कि मेरी लाइफ का जो गोल है वो क्या है, कि मैं जो भी चीजें अपनी लाइफ में चेज कर रही हूँ, या जो भी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर रही हूँ, जैसे आई हैव अ गुड बॉडी, आई हैव फिट बॉडी, आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई हैव बेटर जॉब, आई हैव गुड फैमिली, ये सब चीजें तो है, बट स्टिल देन ऑल्सो कहीं ना कुछ मिसिंग लगता है मुझे। और वो मिसिंग यही होता है बिकॉज आप हैप्पीनेस को चेज कर रहे हो, आपको लगता है ये सब चीजें आप अचीव कर लोगे, आपको खुशी मिल जाएगी। इफ यू गेट सक्सेस, यू विल गेट हैप्पीनेस।
बट एक्चुअली इट इज नॉट अ ट्रूथ। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों में नहीं है, हैप्पीनेस इज विच ग्रोज इनसाइड यू, फ्रॉम दैट वेरी डे यू विल फील हैप्पी। आपको तब समझ में आने लग जाएगा कि हैप्पीनेस मुझे कहीं से मिलने वाली नहीं है, वो मुझे खुद ही क्रिएट करनी। एंड आई कैन गिव यू गारंटी ऑन दिस, व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग नो वन कैन शेक यू। तो आज की ये वीडियो मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग भी अगर भाग रहे हो, चेज कर रहे हो एंडलेसली किसी भी चीज को, सो देन यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू टेक अ पॉज एंड आस्क योरसेल्फ that from which thing you are running from and for what you are running from। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम खुद से ही भाग रहे होते हैं। हैप्पीनेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि हमने ये डेस्टिनेशन में पहुंच के अचीवमेंट हो गई, खत्म। हैप्पीनेस डेली प्रैक्टिस है, काइंडनेस, सेल्फ लव, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें हैं जो हमको रोज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस मिलेगी। आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हर चीज के लिए। हम लोगों को देखते हैं कि फैसिनेट कर लेते हैं लोगों को देख के कि ओ उसके पास तो इतनी अच्छी लाइफ है, उसके पास इतनी अच्छी कार है, उसके पास इतने अच्छे घर है, उसके पास इतनी अच्छी लग्जरी चीजें हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया या हमने अपने बलबूते पे जो चीज जहां तक हम पहुंचे हैं उसका ग्रैटिट्यूड हमें रखना चाहिए कि हमारे पास ये चीज है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस टू यू। मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई, मेरे को ये चीज बहुत खुशी देती है कि व्हेन आई फील काइंड टुवर्ड्स एनी पर्सन, व्हेन आई फील सेल्फ लव, व्हेन आई सेल्फ रिस्पेक्ट, और जब मुझे ग्रैटिट्यूड मैं फील करती हूँ, ये सब चीजें मुझे बहुत खुशी देती हैं। एंड आई एम श्योर जब आप लोग भी इस चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेंगे, यू विल ऑल्सो फील द सेम। सो रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस आपको कंफर्ट दे सकता है बट पीस आपको अपने अंदर से ही आता है। So if you have related with this video, if you felt this video has, touched you, so please like, share and subscribe to my channel and comment me, और comment में मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप भाग रहे हैं। So see you in next episode. Till then, take a lot of care of yourself. Be kind. Feel gratitude for everything and choose your happiness. Because happiness is not in external things. Happiness is inside you. You need to create it. So thank you so much for watching. Bye bye.